नमस्कार, मैं पूजा। दिन भर की फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे का 1400 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट 2019 तक पूरा होने का लक्ष्य था, लेकिन म्यांमार में आंतरिक कलह के कारण अब तक इसका 70% काम ही पूरा हो पाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब यह हाईवे पूरा होगा तो ये 3 देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और अन्य संबंधों को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही भारत ने दक्षिण पूर्वी देशों से अपने संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार एक नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की योजना बना रही है, जो सभी नागरिकों को पेंशन का लाभ पहुंचाएगी। ये योजना स्वैच्छिक और अंशदायी होगी और इसमें असंगठित क्षेत्र के कामगार, छोटे व्यापारी, स्वरोजगार करने वाले लोग शामिल होंगे। योजना को ईपीएफओ के तहत लाने की योजना है और कुछ मौजूदा पेंशन योजनाओं को इसमें मर्ज किया जा सकता है, जैसे कि पीएम श्रम योगी मानधन और एनपीएस ट्रेडर्स। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर देश भर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रयागराज के महाकुंभ में 41 लाख से अधिक लोग गंगा में स्नान कर चुके हैं। शिव की आराधना में लोग डूबे हुए हैं और देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाशिवरात्रि का व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला माना जाता है। भारत में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। विशेष रूप से काशी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे प्रमुख स्थलों पर सरकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के सुधार से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, जिससे स्थानीय कारोबार और रोजगार में वृद्धि हुई है। CMIE के अनुसार धार्मिक पर्यटन से भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ा है और 2027 तक इसका आकार 270 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को प्रातः 7 बजे शुभ लग्न पर खोले जाने की तिथि घोषित की गई है। यह निर्णय ओमकारेश्वर मंदिर में हुआ है, जहां केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग की मौजूदगी में पूजा अर्चना की गई। कपाट खोलने की तिथि और समय पंचांग गणना के आधार पर तय किए गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अधिकांश लोग जरूरी खर्चों के बाद कुछ नहीं बचा पाते हैं। केवल 13 से 14 करोड़ लोग ही ज्यादा खर्च करने की स्थिति में हैं। अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, बल्कि पहले से अमीर लोग और भी अमीर हो रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास की स्थिति अभी भी खराब है। उनकी आमदनी स्थिर है और महंगाई के कारण बचत भी बहुत कम हो गई है। YouTube वीडियो को फोन की गैलरी में सेव करने के लिए आप सेव फ्रॉम नेट वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर सेव फ्रॉम नेट सर्च करें और उसकी वेबसाइट खोलें। फिर उस वीडियो का लिंक पोस्ट करें जिसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड पर क्लिक करें। वीडियो डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आप उसे ऑफलाइन देख सकते हैं, खासकर जब नेटवर्क की समस्या हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अब एक फ्री वर्जन टेस्ट कर रही है, जिसमें यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट 365 के बिना डॉक्यूमेंट क्रिएट और एडिट करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि इसमें कुछ फीचर्स कम होंगे और यूजर्स को विज्ञापन भी देखने पड़ सकते हैं। फ्री वर्जन में डॉक्यूमेंट केवल वन ड्राइव पर सेव किए जा सकते हैं और एड ऑन्स या फिर वाटरमार्क जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। फिलहाल ये वर्जन सीमित टेस्टिंग के लिए उपलब्ध किया गया है। सैमसंग की वेबसाइट पर गैलेक्सी S24 पर धमाकेदार ऑफर चल रहा है। 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपए है, जिसमें HDFC कार्ड से पेमेंट करने पर 10,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। एक्सचेंज ऑफर और सैमसंग एक्सिस बैंक कार्ड पर 10% कैशबैक भी है। फोन में 6.2 इंच LTPO एमोल्ड डिस्प्ले, एक्साइनॉस 2400 चिपसेट, 50 MP कैमरा और 4000 mAh बैटरी है। ऑफर 28 फरवरी तक वैलिड है। टीम इंडिया वर्तमान में दुबई में ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल रही है और इसके बाद IPL 2025 में भाग लेगी। BCCI IPL के दौरान खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार रखने की योजना पर काम कर रहा है, खासकर इंग्लैंड दौरे की तैयारी के लिए। IPL 22 मार्च से 25 मई तक होगा और इसके बाद टीम को इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जिसमें BCCI ने नई रणनीति पर चर्चा की है। महाशिवरात्रि के बाद संभावित भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 14 लंबी दूरी की ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है, जो अब प्रयागराज जंक्शन से नहीं गुजरेंगी। इन ट्रेनों का मार्ग झांसी और कानपुर से होकर जाएगा। प्रयागराज एक्सप्रेस को भी होली तक सूबेदारगंज से चलाया जाएगा। 8 ट्रेनों में दोनों तरफ इंजन लगाए गए हैं। इन ट्रेनों का संचालन 15 मार्च तक सूबेदारगंज से होगा। व्हाट्सएप एक नया फीचर रोल आउट करने की तैयारी में है, जिससे कॉलिंग अनुभव बेहतर होगा। कंपनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चैट्स के लिए एक रीडिजाइंड कॉल मेन्यू लाएगी, जिसमें वॉइस और वीडियो कॉल का बटन एक साथ होगा। इससे एक्सीडेंटल कॉल्स की समस्या खत्म होगी और यूजर्स को कॉल्स को आसानी से मैनेज करने में मदद मिलेगी। ये फीचर फिलहाल बीटा वर्जन में है और जल्द ही ग्लोबल यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। प्रयागराज महाकुंभ के आखिरी दिन एक अनोखा रिकॉर्ड बना है, जब 10,000 लोगों ने गंगा थीम पर हाथों की छाप से पेंटिंग तैयार की है। ये पेंटिंग गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गई है। इस आयोजन में विभिन्न स्कूलों के शिक्षक, कर्मचारी और श्रद्धालु शामिल हुए हैं। ये पेंटिंग देश की एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इससे पहले भी महाकुंभ में स्वच्छता से जुड़े कई रिकॉर्ड बन चुके हैं।
सलमान खान ने हाल ही में सऊदी अरब में अपनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग पूरी की और 24 फरवरी को खाड़ी लौटे हैं। फिल्म के लिए एक पोस्ट क्रेडिट गाना आखिरी समय में जोड़ा गया, जिसे बड़े पैमाने पर शूट किया जा रहा है। सलमान की फिल्मों में गानों की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए ये गाना चार्ट बस्टर बनने की उम्मीद है। फिल्म 28 मार्च 2025 को ईद के मौके पर रिलीज होगी। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी ने ओहियो राज्य के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। यदि वो जीतते हैं तो वे अमेरिका में भारतीय मूल के तीसरे गवर्नर बनेंगे। रामास्वामी को डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का समर्थन मिला हुआ है। अपने चुनावी वादों में उन्होंने राज्य में इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करने की बात की है। उनके सामने रिपब्लिकन प्राइमरी में डेव योस्ट और हीदर हिल है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर जो बागी तेवर दिखा रहे हैं, आगामी 28 फरवरी को दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता होगी। शशि थरूर ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया है और ये कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि राज्य कांग्रेस का नेतृत्व संभालना चाहते हैं। पार्टी ने नेताओं को थरूर के मुद्दे पर कोई टिप्पणी न करने का निर्देश दिया है। तमिल सुपरस्टार विजय अपनी पार्टी तमिलिगा वेत्री कजघम यानी कि टीवीके की पहली वर्षगांठ मामल्लापुरम में एक भव्य बैठक के साथ मना रहे हैं। उनका लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव में द्रविड़ प्रमुखों के लिए विकल्प बनना है। विजय ने डीएमके और भाजपा की आलोचना की है, लेकिन एआईएडीएमके से गठबंधन की संभावना पर चुप्पी साध ली है, जिससे राजनीतिक अटकलें अब लगाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 15,000 से अधिक सफाई कर्मियों ने स्वच्छता अभियान के तहत विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की है। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपस्थिति में बनेगा और परिणाम 27 फरवरी को घोषित होंगे। पहले 2019 में 10,000 सफाई कर्मियों ने यह रिकॉर्ड बनाया था। इस बार मेला क्षेत्र को 4 भागों में बांटकर अभियान चलाया गया है। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उनका व्यवहार असंवैधानिक था। वहीं आपकी नेता आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हटाकर पीएम मोदी की तस्वीर लगाई है। AIMC एलुमनी एसोसिएशन के सालाना कनेक्शंस मीट में 9वें इम्का अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा की गई। गूंज के अंशु गुप्ता और पत्रकार नीलेश मिश्रा को एलुमनी ऑफ द ईयर सम्मान मिला। सर्वप्रिया सांगवान को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर और कई अन्य को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए। समारोह में 25 साल पहले पास हुए 80 पूर्व छात्रों को सिल्वर जुबली सम्मान भी दिया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नागालैंड के स्कूलों में लड़कियों के लिए बालिका क्लब शुरू किया है, जिसका उद्देश्य किशोरियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता और जीवन कौशल सिखाकर सशक्त बनाना है। मिशन शक्ति के तहत इन क्लबों में निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल और मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, ताकि लड़कियां अपने सपनों को पूरा कर सके। ब्राजील से भगवान शिव के भक्तों का एक ग्रुप महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचा है। ये युवा भगवान शिव के भक्त हैं और उनके शरीर पर शिव के प्रतीकों के टैटू भी बने हुए हैं। हर साल काशी जाने वाले ये श्रद्धालु इस बार महाकुंभ की दिव्यता से प्रभावित होकर संगम पहुंचे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 26-28 फरवरी के दौरान कई राज्यों में वज्रपात, ओलावृष्टि और मेघ गर्जन की संभावना है। तापमान में गिरावट और मध्य भारत में हल्की बारिश भी हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड पेश किया है, जो विदेशियों को अमेरिका में निवेश करके नागरिकता का रास्ता खोलने का अवसर देता है। इसमें कम से कम $5 मिलियन का निवेश आवश्यक है। ये EB-5 वीजा सिस्टम को प्रतिस्थापित करता है, जो निवेशकों को ग्रीन कार्ड के समान सुविधाएं देता है, लेकिन नागरिकता नहीं मिलती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी यानी आज बागेश्वर धाम पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और 251 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में राहत दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक लखनपुर से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा नहीं होता और ट्रैफिक सुचारू नहीं हो जाती, तब तक इन टोल प्लाजा पर टोल टैक्स का सिर्फ 20% ही वसूला जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों ने भारतीय सेना के वाहन पर फायरिंग की, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सेना ने त्वरित जवाबी कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया। यह इलाका पाकिस्तान से सटा हुआ है, जहां आतंकवादी अक्सर घुसपैठ करते हैं। पुलिस ने कुपवाड़ा में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी आकाओं की संपत्तियां भी कुर्क की है।
गौतम अडानी ने कहा कि महाकुंभ का दर्शन एक अद्वितीय अनुभव था, जहां तेरा तुझको अर्पण की भावना के साथ निस्वार्थ सेवा का वास्तविक अनुभव हुआ। लाखों श्रद्धालुओं की सेवा से मानवता की महत्ता का एहसास हुआ। अडानी परिवार ने इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी की, जिससे सेवा प्रबंधन और नेतृत्व का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। महाकुंभ ने सेवा का दिव्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 मई को मॉस्को में होने वाली ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा है। ये निमंत्रण यूक्रेन से युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच बातचीत के बीच आया है। पीएम मोदी ने अपनी पिछली यात्राओं में शांति की वकालत की थी। गुजरात के देवभूमि द्वारका में हर्षद समुद्र तट के पास स्थित श्री भीद भंजन भवनीश्वर महादेव मंदिर से एक शिवलिंग की चोरी हो गई है। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और संदेह है कि चोरी हुए शिवलिंग समुद्र में छिपाया गया हो। इसके लिए स्कूबा गोताखोरों और तैराकों की मदद ली जा रही है। बीते दिन जिन लोगों ने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया था, उनके नाम हैं रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, उमेश कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, सावित्री देवी, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर और विजय राय। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में आपके अनुसार कौन सा राजनीतिक चेहरा सबसे प्रभावी है?